Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about what manifestation is going to be your reality after this 1111 portal. So ये जो 1111 portal है, ऐसी कौन सी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो इस पोर्टल के बाद आपकी रियलिटी बन रही है. ओके, ये रीडिंग कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है. सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ आपने ये चीज मैनिफेस्ट की थी, ओके, उसको आप claim करना or otherwise leave it for others. Okay, and this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you are male or a female. Okay, एंड ये जो रीडिंग है ना गाइस, सी किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये जो रीडिंग है इसकी एनर्जी 12th ऑफ दिसंबर तक रहेगी. तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आफ्टर दिस 1111 पोर्टल ओपन, ओके, तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो सब करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, एंड देन यू विल सी आफ्टर 12th ऑफ दिसंबर जब ये मैनिफेस्टेशन का पोर्टल एक तरीके से 1 महीने तक इसकी एनर्जी रहती है, उसके बाद आप देखोगे कि वो चीज आपकी रियलिटी बन रही है. जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि व्हाट which manifestation of yours is become your reality after this 1111 portal. Okay, इसे क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे आप क्लेम कर सकते हो मेरी वीडियो को लाइक करके, इस पे कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या कमेंट आप कर सकते हैं 1111 लिख के, या आई क्लेम दिस रीडिंग ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी which manifestation of my viewers are becoming their reality after this 1111 portal. Thank you. All right. See, Ace of Wands. Guys, cards हैं King of Pentacles, the Fool card, the World card, Lovers, Five of Cups, Queen of Pentacles, the Wheel of Fortune, Four of Wands, and Ten of Swords. Okay. 5 मेजर अखानास कार्ड आए हैं आपके पे. मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है गाइस, आप लोगों की कुछ लोगों की एक ऐसी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो रही है जहां आप कोई चीज डिसाइड करके कोई चीज ओपन कर रहे हो सकता है ये न्यू बिजनेस ओपन हो सकता है, या फिर कह लीजिए कि आप कोई अपना न्यू करियर या कोई न्यू प्रोजेक्ट आप ओपन करने जा रहे हो, उस पर कोई काम करने जा रहे हो, तो वो आप काफी टाइम से अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे इस चीज को लेके कि मैं कोई चीज ओपन करूं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर कोई न्यू आउटलेट से रिलेटेड हो, वो चीज आपकी ओपन हो जाएगी. ओके, अब ये ओपन ऐसे भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि आपको एक सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करना है, या फिर आपको साइड हसल आप कोई काम करना चाह रहे थे, वो चीज आपको ओपन करनी है. वो काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो चीज हो जाए हो जाए हो जाए, उसके लिए अरेंजमेंट्स हो जाए, और वो चीज आप देखोगे कि 1111 पोर्टल की एनर्जी आपके साथ अलाइन कर रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर रही है. ओके, क्योंकि यहाँ पे ना इस कार्ड के नीचे ये कार्ड है एम्परर कार्ड, और एम्परर के नीचे आया है एम्प्रेस कार्ड. ओके, तो यहाँ पे मुझे ना वो एक काउंटर एनर्जी दिख रही है, काउंटर पार्ट एनर्जी. और काउंटर पार्ट एनर्जी मीन्स कि वहां पे मैस्कुलाइन एनर्जी भी है और फेमिनिन एनर्जी भी है, और ये दोनों एनर्जी मिलके वो चीज आपकी कंबाइन कर रही है, आपकी कंबाइन हो रही है, और आपकी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी बन रहा है. तो हो सकता है वो चीज जो आप स्टार्ट कर रहे हो उसमें आप एक एम्परर बन के निकलो, या फिर आप जो चीज स्टार्ट करो उसमें आप एम्प्रेस बन के निकलो, या फिर आप जो चीज स्टार्ट कर रहे हो वो किसी एक काउंटर पार्ट के साथ करो, लाइक कोई कोई एक ऐसी पर्सनालिटी या किसी एक पार्टनरशिप के साथ करो जो सेम एनर्जी और सेम अलाइनमेंट रखता हो. ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोगों की यहाँ पे एक ऐसी मैनिफेस्टेशन भी है, अ, या फिर कह लीजिए आप काफी टाइम से आप लोग ये चाह रहे थे कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे आपको आपको ले आपको जो मन में ऐसा था ना कि मैं कब प्रूव कर पाऊंगा, और एक मन के अंदर ये चीज आई जाती है बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है कि हम फाइनेंशियली तौर पे अगर स्ट्रांग है तो हम स्ट्रांग है.
सोसाइटी में। लाइक हमारे पास अगर फाइनेंशियली तौर पे इतना है कि हम उस चीज को दिखा सकते हैं, लाइक स्टेटस वाली बात आ जाती है ना कि आपका स्टेटस दुनिया में दिखना चाहिए, तो वो चीज ना कहीं आपका स्टेटस दिख रहा है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है फाइनेंशियली तौर पे जो स्टेटस है वो अब दुनिया को दिखेगा एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह, जहां आपके पास खुद का एक चैरियट होगा। हो सकता है आप में से काफी लोगों की मैनिफेस्टेशन ये भी रही हो कि मुझे इस साल गाड़ी लेनी है, इस साल गाड़ी लेनी है। तो ये जो इस साल की मैनिफेस्टेशन है ना, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है नेक्स्ट ईयर। ओके, तो यहाँ मुझे वो फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी ज्यादा पावरफुल हो रही है कि वो अरेंजमेंट्स रियलिटी कन्वर्ट हो रही है नेक्स्ट ईयर में। ओके, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास वो गाड़ी आ जाए, या फिर अपना खुद का चैरियट। चैरियट से मेरा मतलब है व्हीकल। ओके, तो हो सकता है किसी को कार खरीदनी हो सकता है किसी को टू व्हीलर खरीदना हो सकता है किसी को कोई और चीज खरीदनी हो जो कि व्हीकल में आती है। लाइक सबका अपना अपना एक वो होता है रेंज। किसी को मर्सिडीज चाहिए, तो किसी को सिंपल एक नॉर्मल फैमिली कार चाहिए, लाइक i10। तो वो चीज मुझे फील हो रहा है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो आपको लगता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, आप वो चीज आप फाइनेंशियली तौर पे आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। व्हीकल से मुझे लग रहा है कि आप में से काफी कुछ लोग व्हीकल चाह रहे थे, तो वो डेफिनेटली आपकी रियलिटी बनेगी। और यहाँ मुझे एक चीज और फील हो रही है कि अगर आप में से कुछ लोग मोटर बाइक चाह रहे थे, वो मोटर बाइक भी आप ले पाओगे। आपकी मैनिफेस्टेशन अगर किसी भी व्हीकल को लेकर है, वो चीज रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। यू विल बी एबल टू टेक इट, और यू विल बी एबल टू गेट दैट व्हीकल अपने फाइनेंस से, अपने खुद के फाइनेंस से। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन ये भी हो सकती है कि आपको ना कहीं ट्रेवल करना है, बाहर जाना है, सोलो ट्रिप। मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग या तो मैरिड है या फिर रिलेशनशिप में भी है, तो भी आप एक चाह रहे हो कि फ्रेंड्स के साथ या तो सोलो ट्रिप। सोलो ट्रिप का मतलब ये भी होता है कभी कभी कि आप फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ नहीं है, अपने फ्रेंड सर्कल में है, एंड दैट इज अ सोलो ट्रिप फॉर यू। कि आप अपने पार्टनर के साथ नहीं, आप अपने स्पाउस के साथ नहीं है, बट यू आर विद योर फ्रेंड्स, एंड दैट इज अ सोलो ट्रिप फॉर यू, बिकॉज आप अकेले जा रहे हो, आप अपनी फैमिली मेंबर, लाइक आप अपने खुद के पार्टनर के साथ या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड और वाइफ के साथ नहीं जा रहे, यू आर गोइंग विद योर ग्रुप, और यू आर गोइंग विद योर फ्रेंड्स। ओके, तो वो एक सोलो ट्रिप वाली फीलिंग भी मुझे आ रही है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, तब भी आप एक सोलो ट्रिप में जा रहे हैं, या कुछ लोग लिटरली सिंगल हैं, वो सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना, कि आपने बस बैक पैक किया, काफी टाइम से आप सोच रहे थे कि मैं घर से बाहर तो निकलूं, मैं कहीं ट्रिप पे तो जाऊं, और वो आपकी मैनिफेस्टेशन इस पोर्टल के बाद वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, 11/11 पोर्टल के बाद सी कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड आपको वो रिकग्निशन मिल रहा है, या वर्ल्ड वाइड आपको जाने का मौका मिल रहा है। ये मैनिफेस्टेशन तो जरूर पूरी हो रही है, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पे भी आप वर्ल्ड वाइड जाने जाओगे। और जो आपका दुनिया का दायरा है, आपका दायरा अगर इंटरनेशनल लेवल पर है, तो आप वहां पे जाने जा रहे हो। आपका दायरा अगर सिर्फ आपके सर्कल पे है, आपकी कॉलोनी में है, आपकी सोसाइटी में है, आपके करियर में है, आपके बिजनेस में, जो आपका दायरा, जो आपका वर्ल्ड है, जो आपकी साइकिल है, उस साइकिल में आप जाने जा रहे हो। ओके, उस सर्कल में आप जाने जा रहे हो। ओके, तो वो वहां पे आप ना आपको रिकग्निशन मिल रहा है। सो ये अगर आपकी मैनिफेस्टेशन थी कि लोग अब मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मेरी रियलिटी को समझें, लोग मुझे मुझे वो इम्पोर्टेंस दें, या मेरे काम को समझें, या मेरी वैल्यू करें, तो वो आपको रिकग्निशन मिल रहा है। ये मैनिफेस्टेशन आपकी रियलिटी बन रही है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आप कोई चीज कर रहे थे, चाहे वो आपका रिश्ता ही क्यों ना हो सकता है, आप काफी टाइम से ये चाह रहे हो कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ अपने इस सर्कल से वो फ्रेंडशिप ना मिले, मैं चाहता हूँ कि मुझे बड़े लेवल पे फ्रेंडशिप मिले, लाइक मुझे इंटरनेशनल लेवल पे लोग मुझे अप्रोच करें। अब ये शायद फ्रेंडशिप हो सकती है, ये ऑफर हो सकता है, ये आपका व्हाट यू कॉल कोलैबोरेशन हो सकता है, करियर से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, या क्लाइंट्स आपके हो सकते हैं कि आपको क्लाइंट्स इंटरनेशनल लेवल पे आपको चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड आपको एक रिकग्निशन मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड हो सकता है ट्रेवल करने का मौका मिले, चाहे करियर से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो ट्रेवल, या फिर कह लीजिए ये पर्सनल ट्रेवल भी हो सकता है। ओके, वर्ल्ड वाइड इसमें इन्वॉल्व है, और ट्रेवल और रिकग्निशन भी इन्वॉल्व है। ओके, और जब आपको रिकग्निशन मिलता है अपने करियर से रिलेटेड में, बिजनेस से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको वो रिकग्निशन के साथ साथ आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलती है। ओके, यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन ये भी हो सकती है गाइस। ये रीडिंग आप सभी के लिए है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो, कुछ नहीं। तो जो लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट मैरिड।
आफ्टर दिस पोर्टल 1 ईयर का मुझे लग रहा है, 1 ईयर के अंदर अंदर, नेक्स्ट ईयर के अंदर अंदर वो जो नेक्स्ट पोर्टल आएगा 11 का 2026 का, आप मैरिड होगे। अगर आप सिंगल हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझे अब शादी करनी है, इट्स अ राइट एज फॉर मी, देन यू आर गेटिंग अ राइट पार्टनर। ओके, आफ्टर दिस पोर्टल आपकी ये मैनिफेस्टेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है, और आप जो नेक्स्ट पोर्टल आएगा ना नेक्स्ट ईयर का, उस पोर्टल में आते आते आप मैरिड हो गए, आपको राइट पार्टनर मिल जाएगा, आपको राइट पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है, राइट पार्टनर के साथ आपकी मैरिज हो सकती है। दोज हु आर सिंगल्स एंड दोज हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, यहाँ मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि कमिटमेंट के चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेके मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे आप सिंगल हो, मैरिज को लेके कर रहे थे या रिलेशनशिप को लेके कर रहे थे, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप रिलेशनशिप में हो, आपका 1 स्टेप हेड हो रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन ग्रांट हो रही है, रियलिटी बन रही है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे गाइस, ओके, यहाँ मुझे लग रहा है कि जो लोग मैरिड थे, यहाँ उनकी मैनिफेस्टेशन इस तरीके से थी, आपको एक इक्वल इक्वल इंपॉर्टेंस चाहिए थी अपने पार्टनर से, इक्वल कहते हैं ना, एक सपोर्ट चाहिए था। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ करना चाह रहे हो अपने करियर में, कुछ बनना चाह रहे हो अपने करियर में, लेकिन वो सपोर्ट आपको पहले नहीं मिला, लेकिन अब आप अपने पार्टनर से चाहते हो। अगर ये मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बिजनेस में, आपके करियर में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, ये आपकी रियलिटी बन रही है। यहाँ हमें काफी लोगों का, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग बहुत डिसअपॉइंट थे, चाहे वो उनकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हो, चाहे ये हो कि मेरे सारे दुख खत्म हो जाएं, मेरा जो भी मैं जितना पेन में हूँ, जितना दर्द में हूँ, ये खत्म हो जाए। अगर इस तरीके की मैनिफेस्टेशन आप में से कोई भी कर रहा था, डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेशन आपकी ग्रांट हो रही है, बिकॉज यहाँ पे आप देखो वो जो डिसअपॉइंटमेंट है ना, वो कन्वर्ट हो रहा है हैप्पीनेस में, बिकॉज अपन सडनली जो डिसअपॉइंटमेंट है वो डिसअपेयर हो जाएगा और एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपकी रियलिटी बन रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन कोई अथॉरिटी पाने की थी, कुछ कर दिखाने की थी, वो भी आपको मिल रहा है। ओके, लक, फॉर्च्यून, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं, इस मैनिफेस्टेशन में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, वो मैनिफेस्टेशन चाहे लक लेकर आ रहा है, चाहे वो आप ये चाह रहे हो कि आपकी मैरिज हो जाए, लेकिन वो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या एक राइट पर्सन के साथ आपको मीटिंग करवा सकता है। सो बेसिकली ये लक लेकर आ रहा है। आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, भले ही वो फाइनल स्टेज पे ना हो, पर वो ग्रांट हो रही है, लेकिन वो लक लेकर आ रही है, आपके लिए फॉर्च्यून लेकर आ रही है। ये आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी मैनिफेस्टेशन, फॉर एग्जांपल आपकी मैनिफेस्टेशन ये थी कि आपको 6 फिगर में जॉब मिल जाए, लेकिन आपको इतनी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल रही है कि वहां पे चांसेस हैं परफॉर्म करने के, एंड वहां पे आपको परमानेंट जॉब मिल सकती है। ओके, सो वो लक लेकर आ रही है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि 11-11 पोर्टल जो है, ये पोर्टल आपका मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है, लेकिन जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ग्रांट जरूर होगी, लेकिन वो लक लेकर आएगी, वो फॉर्च्यून लेकर आएगी। चाहे आपने कोई मैनिफेस्टेशन की हो या ना की हो, लेकिन लक एंड फॉर्च्यून आपके साथ जरूर आ रहा है। ओके, यहाँ पे ये जो आपको यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो वो स्टेबल होगी, वो सिक्योर्ड होगी। ओके, ये स्टेबिलिटी लेकर आएगी, जैसे मैंने बताया ना कि फॉर्च्यून एंड लक लेकर आ रही है, वैसे ही स्टेबिलिटी लेकर आएगी। कोई भी मैनिफेस्टेशन फॉर टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होगा, फॉर अ टाइम बीइंग के लिए नहीं होगा, स्टेबिलिटी के लिए होगा। लाइक अगर आप किसी के साथ मीट भी करते हो, किसी से मिलते भी हो, तो वो कन्वर्ट होगा मैरिज में, वो कन्वर्ट होगा कमिटमेंट में, वो कन्वर्ट होगा एक सिक्योर्ड जर्नी में, सिक्योर्ड लाइफ में, सिक्योर्ड पार्टनरशिप में। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है फाइनेंशियली जो भी आपको ग्रोथ मिलेगी, या फाइनेंशियली जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस है, वो आपको एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल लाइफ देके जाएगी। ओके, यहाँ पे मुझे वो भी फीलिंग आ रही है कि आप में यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि 11-11 पोर्टल अब आपके लिए इतना स्टेबल है। सी 11-11 पोर्टल आपके लिए ये कार्ड लेकर आए। इट मीन्स कि वो आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशन है, वो कोई भी मैनिफेस्टेशन हो, वो आपको अनस्टेबल नहीं करेगी, वो हमेशा स्टेबल रहेगी। चाहे आप 25 साल के हो, चाहे आप 30 साल के हो, चाहे आप 44 के हो, चाहे आप 45 के हो, चाहे आप 50 के हों। ओके, कोई भी एज के आप हो सकते हो, या आप 50 से ऊपर के हों। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है अपने इस पोर्टल पे, इस पोर्टल के बाद आप वो चीज देखोगे कि वो स्टेबल है अब आपकी लाइफ में। ओके, उस चीज को लेके अब आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करोगे। आपको यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन
जो डार्कनेस दिख रही थी ना कि ये सब डार्कनेस है, वो न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट हो रही है। और स्टार्टिंग का कार्ड क्या आया था? ये। एंड एंड का कार्ड आया ये। तो आप देख रहे हो कि आपकी स्टार्टिंग हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन ये है कि न्यू बिगनिंग। और यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन यही है कि जो भी चीज, जो डार्कनेस थी ना, जो भी चीजें एंड होनी थी वो यहाँ से एंड हो गई, अब मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो रही है। वो सारी मैनिफेस्टेशन रुक रही थी किसी वजह से, किसी डार्क एनर्जी की वजह से, अब वो खत्म हो रही है। नाउ न्यू बिगनिंग्स गोइंग टू स्टार्ट। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो 11 पोर्टल के बाद ही एनर्जी पिकअप कर रही हैं, और जो भी आप चाह रहे हो वो चीज आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ हम एक चीज और देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं कि 11 पोर्टल के बाद आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन कन्वर्ट होगी और क्या टाइम पीरियड हो सकता है, क्योंकि वो एनर्जी डिपेंड करती है हर एक पर्सन की एनर्जी पे, अलाइनमेंट पे। और यहाँ पे देखो मेरे पास क्या कार्ड है, अबंडेंस। तो आपकी मैनिफेस्टेशन में अगर अबंडेंस आया है एंजल्स की तरफ से, तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो अबंडेंस लेकर आएगा, abundant होगी आपकी लाइफ। ओके, नाउ वी विल सी यूनिवर्स, angels, which manifestation is becoming a reality of my viewers and when. Okay, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करे या फिर कोई और आपकी हेल्प करे, तो डेफिनेटली आपकी वो मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है। लिसन टू इंट्यूशन। सी, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है। कोई टेक्निक आपको बता रही है, कोई तरीका आपको बता रही है, या कोई टाइम आपको बता रही है, या फिर वो कह रही है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो कि वो चीज मैनिफेस्ट करनी है, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। ओके, एंजल आपको ये बोल रहा है कि हो सकता है कि आप ये चाह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं ना ये सोचता हूँ, मैं ये मैनिफेस्ट करता हूँ, लेकिन आपकी इंट्यूशन कह रही है मैनिफेस्ट बिग करो, मैनिफेस्ट। ओके, जितना ज्यादा आप ड्रीम बिग करोगे, जितना ज्यादा आप अपनी रियलिटी लाइक जितना आप अपने आप को सरप्रेस करोगे, उतनी मैनिफेस्टेशन सरप्रेस हो जाएगी। तो आप जितना ज्यादा बिग ड्रीम कर सकते हो, बिग मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो आपकी रियलिटी बनेगी। तो लिसन टू योर इंट्यूशन, वॉट एवर योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू, आप वो सोच के, वो उसकी सुन के आप मैनिफेस्ट करो। ओके, यहाँ पे आपको सी, आपकी मैनिफेस्टेशन पीसफुल रिजोल्यूशन लेकर आ रही है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसका रिजोल्यूशन हमेशा पीसफुल आएगा, हमेशा स्टेबल आएगा। कोई भी लॉस हुआ है, चाहे वो हेल्थ इश्यू लॉस हो, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन में हेल्थ इश्यूज थे, वो रिकवर हो रही है, आपकी हेल्थ बेटर हो रही है, आपको पीस मिल रहा है, आपको रिकवरी हो रही है, मनी वाइज भी रिकवरी हो रही है। ओके, ये जो भी सिचुएशन है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ये सिचुएशन सही हो जाए, वो सिचुएशन बेटर हो रही है। ओके, एंड बिग हैप्पी चेंज। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन में यही चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आ जाए, आपके घर से रिलेटेड, या मैरिज से रिलेटेड, या व्हीकल से रिलेटेड, या फाइनेंशियली ग्रोथ से रिलेटेड, या पीस से रिलेटेड, अगर कोई बिग हैप्पी चेंज चाह रहे थे, डेफिनेटली बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। एंड ये जो टाइम है ना, इन द नियर फ्यूचर, सो जिस दिन आप ये लाइक 11 पोर्टल निकला है, उस दिन से 12 दिसंबर तक ये एनर्जी रहने वाली है। बट इन द नियर फ्यूचर आप देखोगे कि आपकी ये सारी मैनिफेस्टेशन आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। ओके गाइस, एक मैसेज मुझे बार बार फील हो रहा था कि कोई भी टेक्निक अगर आप चाहते हो, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो 11 डेज के लिए, 21 डेज के लिए, और आप देखोगे उससे अगर आप अपनी इंटेंशन, प्योर इंटेंशन से करते हो, डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल आई है, इसे मैं भी क्लेम करूंगी। ओके, एंड आप सब इसे क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। ओके, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। आप जो भी सोच रहे हो पॉजिटिवली, क्योंकि जब भी हम कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, अगर उसमें इंटेंशन हमारी प्योर है, डेफिनेटली किसी का बुरा नहीं है, अपनी इंटेंशंस हैं, पॉजिटिव इंटेंशन है, डेफिनेटली वो हमारी ग्रांट होती है, रियलिटी में कन्वर्ट होती है। ओके गाइस, सो इस रीडिंग को अगर अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, और इस रीडिंग के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आप रेजोनेट कर रहे हैं, देन इसे क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इसे क्लेम कर सकते हो, इसे लाइक करके, इस पे कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।